स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं इलिस्ट्रेशन नंबर 6। बेसिकली अब तक जितने भी हम इलिस्ट्रेशन करते हुए आ रहे हैं उसके अंदर हमें कुछ ना कुछ नए ट्रांजैक्शन सीखने को मिल ही रही है। तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट इलिस्ट्रेशन है जो कि आपको आने चाहिए। सो हम स्टार्ट करते हैं इलिस्ट्रेशन नंबर 6। सबसे पहले इसकी ईयर पुट कर देते हैं हम 2023। पहली एंट्री ये है कैश इन हैंड ओवरड्राफ्ट एट बैंक, यानी बेसिकली बिजनेस स्टार्ट किया जा रहा है कैश के साथ और बैंक के साथ। बट बैंक का अमाउंट कैसा है? ओवरड्राफ्ट का। ओवरड्राफ्ट का लॉजिक मैंने लास्ट क्लास के अंदर आपको बता दिया। सो कोडिंग करते हैं हम अपनी यहाँ पे। अप्रैल 1 की है टू बैलेंस BT। कितने का अमाउंट? 1200। यही अमाउंट हम यहाँ लिखेंगे। अप्रैल 1 बाय बैलेंस BT। ठीक है। बैंक का कितना अमाउंट है? 15,000 रुपए का। ओवरड्राफ्ट का बैलेंस क्रेडिट साइड पे जाता है। फिर कैपिटल तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमें गिवन है कैपिटल इंट्रोड्यूस 20,000 आउट ऑफ विच इज 16,000 इज बाय चेक एंड इज डिपॉजिटेड इन द बैंक। यानी बेसिकली कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हम। और यहाँ कैपिटल कैसे इंट्रोड्यूस हो रहा है? 16,000 20,000 रुपए का अमाउंट है और 20,000 रुपए में से 16,000 रुपए क्या हो रहे हैं? बैंक में जा रहे हैं। तो हम यहाँ कर देंगे क्या? अप्रैल 3 की ट्रांजेक्शन है ये। टू कैपिटल अकाउंट। तो 20 में 16 बैंक में चले गए, बचे कितने? 4,000 रुपये कैश में आ गए। सो इसकी ट्रांजेक्शन ऐसे ट्रीट करेंगे आप। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारी परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम ट्रेडर फॉर 3,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट 200 अगेंस्ट चेक। यानी बेसिकली गुड्स परचेज कर रहे हैं हम, तो यहाँ कर देंगे हम अप्रैल 4 को बाय परचेज अकाउंट। ठीक है। अब इसमें बता रखा है कि 3,000 रुपए के तो वो गुड्स है हमारे, और ट्रेड डिस्काउंट है इसका 200 रुपए का। अब 200 रुपए में 200 रुपए का अमाउंट 3,000 रुपए से हम घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2,800। और आगे लिख रहा है अगेंस्ट चेक, यानी बैंक के अंदर ट्रांजेक्शन हुई तो बैंक के अंदर डाल दो उसको 2,800। फिर गुड्स परचेज फॉर कैश। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारी ये भी 4 की है बाय परचेज अकाउंट। ये कितने? ये 4,000 रुपए की कैश में आ गई। फिर सोल्ड गुड्स टू मोहन ऑन क्रेडिट। क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, ट्रीट नहीं होगी ये। फिर रिसीव चेक फ्रॉम राकेश की चेक रिसीव फ्रॉम राकेश 2450 आफ्टर अलोइंग हिम डिस्काउंट 50 रुपीज। तो इसकी ट्रांजेक्शन अभी नहीं करेंगे क्योंकि हमें पता नहीं है ये कब आए हैं। सो उसकी ट्रांजेक्शन हमें नेक्स्ट लाइन यानी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में गिवन है कि चेक रिसीव फ्रॉम राकेश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। यानी ये वाली ट्रांजेक्शन हम ट्रीट करेंगे कि जो चेक रिसीव्ड हो रहा है इसको हम डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक के अंदर। तो जब ऐसे चेक हमें कोई रिसीव्ड होते हैं तो हम क्या करते हैं? उसको किस नेम से ट्रीट करते हैं? टू चेक इन हैंड। इन हैंड 2450 को ही हम ट्रेड करेंगे बैंक के अंदर। 2450 ये डाल दिया हमने। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन मूव कीजिए। सेटलमेंट सेटल द अकाउंट ऑफ तेज प्रिंटर ऑफ 750 बाय पेइंग कैश 680। तो बेसिकली हम तेज प्रिंटर का अमाउंट क्या कर रहे हैं? बेसिकली सेटल कर रहे हैं, हमारे पास से कैश जा रहा है। कौन सी तारीख की ट्रांजेक्शन है? अप्रैल 11 की। यहाँ डाल दीजिए बाय तेज प्रिंटर। कितने रुपए का अमाउंट है? 750 रुपए का। बट पेइंग कैश कितना कर रहे हैं? उसको सिर्फ 680। तो 680 का ही हम अमाउंट यहाँ पुट करेंगे। अदरवाइज और कोई ट्रांजेक्शन नहीं की जाएगी इसकी। और क्या कहते हैं? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन मूव करते हैं। कैश रिसीट फ्रॉम मोहन 4750 इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ 5,000। यानी कि जो कैश हमें रिसीव्ड हो रहा है मोहन से, कितने का हो रहा है? 4750। बट इसमें लिख रखा है इसका अमाउंट, अकाउंट जो सेटल हो रहा है वो 5,000 रुपए में हो रहा है। तो अकाउंट सेटलमेंट से हमें इसमें कोई लेना देना नहीं होता। जो हमें पैसे रिसीव्ड हो रहे हैं हम सिर्फ और सिर्फ उसी की ट्रांजेक्शन ट्रीट करते हैं। तो अप्रैल 12 की ट्रांजेक्शन है ये। किससे आ रहे हैं हमें पैसे? टू मोहन से। टू मोहन अकाउंट से आ रहे हैं हमारे पास पैसे। 4750 का अमाउंट है। ठीक है, ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट बढ़ते हैं। रिसीव्ड 1,000 फ्रॉम परम whose account of 2,000 was written off as bad debts earlier। यानी कि कोई अमाउंट है हमारा 1,000 का और वो क्या हो गया? बैड डेट्स के अंदर कवर्ड हो गया। बट हमें वो क्या हो गया? रिटर्न हो गया। ऐसा होता है ना कोई जो अमाउंट बैड डेट्स हो जाते हैं हमारे, मर जाते हैं पैसे, वो कभी रिसीव्ड हो जाते हैं तो उसकी ट्रांजेक्शन होगी। वो कैसे होगी? अप्रैल 16 की। टू बैड डेट्स रिकवर्ड
अब जब बैड डेट्स हमें रिकवर्ड हो रहे हैं, कितने रुपए के बैड डेट्स रिकवर्ड हो रहे हैं? 1000 के, वो भी कैश के अंदर। सो ये ट्रांजेक्शन भी कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। रिसीव्ड फ्रॉम मुरली ऑन बिहाफ ऑफ मनोहर, यानी कि हमें पैसे रिसीव हो रहे हैं मुरली के, और किसकी वजह से? मनोहर की। तो हम जिससे आ रहे हैं पैसे उसी को रिपीट करेंगे। हाँ, मनोहर की जगह मुरली दे रहा है पैसे, बट हम मनोहर को ही रिसीव वो करेंगे। अप्रैल 17 की है। टू मनोहर, अकाउंट 200, ये डाल दिया हमने ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट बढ़ते हैं। रिसीव्ड अ चेक फॉर 800 फ्रॉम मुकेश विच वॉज इनड्रॉस टू नितिन, यानी कि ये वाली ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं की जाएगी। आगे बढ़ते हैं अप्रैल 20 पे। सोल्ड ओल्ड फर्नीचर फॉर 700, पेमेंट रिसीव्ड इन कैश। कोई ओल्ड फर्नीचर सोल्ड किया गया है और उससे क्या हो रहा है? हमारी इनकम हो रही है। कितने रुपए की? 700 रुपए की। तो हम यहाँ लिखेंगे उसको 20 टू फर्नीचर। फर्नीचर के थ्रू पैसे आ रहे हैं हमारे पास 700 रुपये कैश में। आगे बढ़ते हैं। विड्रॉ फ्रॉम बैंक 3000। तो बेसिकली कुछ नहीं बोला, तो इसको कॉन्ट्रा एंट्री मानेंगे हम। बैंक से विड्रॉ किए जा रहे हैं पैसे। कब कर रहे हैं हम? 25 अप्रैल को। बाय कैश अकाउंट, कॉन्ट्रा एंट्री। कितने रुपए विड्रॉ कर रहे हैं? 3000 रुपये। अब विड्रॉ करके वापस बिजनेस में आ रहे हैं 25 तारीख को। टू बैंक 3000, कॉन्ट्रा एंट्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल एक्सपेंसिव एंड फॉर इनकम टैक्स। तो बेसिकली बैंक से विड्रॉ किए जा रहे हैं पैसे। पहला तो पर्सनल एक्सपेंसेस खुद के लिए, और फिर दूसरा इनकम टैक्स के लिए। तो इनकम टैक्स भी मैंने बताया था आपको, ये ड्राइंग ही होती है। तो इस दोनों को प्लस करके क्या कर देंगे हम? यहाँ पे ड्राइंग कर देंगे। बाय ड्राइंग अकाउंट में लिख दो 1000 प्लस 500। अब कौन सी तारीख की एंट्री है? 25 तारीख की। ये भी 1500 बैंक में डाल दीजिए। ठीक है, आगे बढ़। सो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारी। संजीव ऑन 400 बिकम बैंकरप्ट एंड पेड 60 पैसे न रुपये, यानी कि इसको ऐसे समझ सकते हैं हम कि 400 का अमाउंट उससे आना था, बट वो आ नहीं पा रहा क्योंकि बैंकरप्ट हो गया। फिर वो कितना कर रहा है? 60 पैसे इन रुपये हमें भेज रहा है। तो इसकी ट्रांजेक्शन कैसे होगी? 28 अप्रैल की है ये। टू संजीव को कर देंगे हम। टू संजीव अकाउंट, इसके बाद 60 पैसे का जब अमाउंट निकालेंगे, यानी 60% निकालेंगे 400 रुपये का, तो कितना आएगा? 240। 240 करोड़ अपने यहाँ। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारी। रिसीव्ड रीपेमेंट ऑफ लोन एडवांस टू राम एंड डिपॉजिटेड आउट ऑफ इट 2500। बेसिकली हमने किसी को लोन दे रखा होगा, उससे क्या हो रही है? हमें पेमेंट रिसीव्ड हो रही है। पहले जो पैसा रिसीव्ड हो रहा है उसको लिखो, टू लोन, और यहाँ लिख देंगे हम राम। राम से हो रहा है लोन रिसीव। कितने रुपए का लोन हो रहा है हमें रिसीव? 3000 रुपए का, कैश के अंदर। ठीक है, अब ये जो हमें रिसीव्ड हुआ है 3000 रुपये, उसके अंदर 2500 का जो अमाउंट है वो बैंक के अंदर डिपॉजिट कर दिया जा रहा है। तो पहले हमें वो अमाउंट निकालना पड़ेगा। 28 अप्रैल की ट्रांजेक्शन है। बाय बैंक, बैंक के लिए निकाल रहे हैं हम। कॉन्ट्रा एंट्री हमारी, सॉरी ऊपर मैंने लिख रखी थी पहले से ही। तो 2500 का अमाउंट हम यहाँ लिख देंगे। एंड देन आफ्टर इज, यहाँ लिख देंगे हम टू कैश अकाउंट कॉन्ट्रा एंट्री 2500। तो इस तरीके से इसको ट्रीट कर दिया जाएगा। लास्ट एंट्री बची हमारी, जो लास्ट में है, एक और अभी। इंटरेस्ट डिपॉजिट, इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक 375, यानी कि इंटरेस्ट क्या हो रहा है? हमसे लिया जा रहा है, ओवरड्राफ्ट ले रखा था ना हमने, तो उस समय इंटरेस्ट लिया जा रहा है, वो डेबिट कर रहा है बैंक। बेसिकली जब डेबिट होता है तो हमारे पास से जाते हैं पैसे, जब क्रेडिट होता है तो हमारे पास इनकम होती है। तो इसको हम कैसे ट्रीट करेंगे? अप्रैल 30 की ट्रांजेक्शन है ये। बाय इंटरेस्ट अकाउंट, बाय इंटरेस्ट अकाउंट कट गया 375, बेसिकली बैंक से कटे होंगे। एंड देन आफ्टर लास्ट ट्रांजेक्शन। तो स्टूडेंट्स, यहाँ कैश कैश कॉलम को जो हमने बैलेंस किया तो हमारा ये अमाउंट आया, और हमें लास्ट ट्रांजेक्शन के अंदर गिवन है कि डिपॉजिट विद द बैंक द बैलेंस आफ्टर रिटेनिंग 2000 एट ऑफिस, यानी कि जो पैसा हमारा बच रहा है 2000 रुपए को छोड़कर, उसमें क्या कर रहे हैं हम? वो अमाउंट जो बैंक के अंदर डिपॉजिट कर रहे हैं।
तो यहाँ 2000 रुपये तो पहले से हमें बैलेंस शीट गिवन है। अब हम क्या करेंगे, अप्रैल 30 को ही बाय बैंक अकाउंट के थ्रू 8910 यह अमाउंट निकाल देंगे, और हम यहाँ पे 30 अप्रैल को टू कैश अकाउंट पे क्या कर देंगे, ये कॉन्ट्रा एंट्री बेसिकली बैंक से निकाले जा रहे हैं, और यहाँ हम कर देंगे इसको डेबिट 8910 इस तरीके से। अब हम इसको सम कर लेंगे अपने बैंक कॉलम से। इसका अमाउंट आएगा हमारा 29,860। यहाँ भी लिख देंगे 29,860। अब हम यहाँ बैलेंस शीट बेसिकली ये भी कम पड़ रहा है, तो यहाँ लिख दो 781। ठीक है, ये अमाउंट माइनस कर दिया हमने इस वाले अमाउंट से, तो हमारी ये ट्रांजेक्शन के ये वाले अमाउंट बचेगा। अब जब हम नेक्स्ट मंथ के अंदर आएंगे तो इसकी ट्रांजेक्शन कैसे ट्रीट करी जाएगी, बेसिकली 1 मई को हम आएंगे यहाँ पे। यहाँ आने के बाद टू बैलेंस बीडी पे हमने अमाउंट लिखा। अब कैश कॉलम के अंदर 2000 रुपये बच रहे हैं, एंड देन बैंक में 7815। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।